it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओली बोर्ड मॉक नंबर 15 में मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, वो सब्टेंड कर रहा है एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट डिस्टेंस डी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, एक हम टावर बना लेते हैं पहले। इस टावर से डी मीटर की दूरी पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये टावर, ठीक, 30 डिग्री। ये टी से हम डिनोट कर रहे हैं टावर की लेंथ, और ये जो दूरी है वो कहना है डी दे रखा है मैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एट अ सेकंड पॉइंट एच मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। ओके, इस पॉइंट से एच मीटर अबव। एच मीटर हमें एग्जैक्टली नहीं पता, टावर की लेंथ से छोटी है बड़ी, कोई नहीं, हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ, ठीक है, ये एच है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कहने का मतलब ये जो एंगल है ये क्वेश्चन में दे रहा है 60 डिग्री, क्योंकि जो फुट ऑफ टावर ये हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है एच मीटर अबव पॉइंट से, ठीक है। जो पहला पॉइंट हमने लिया, हमसे बोला हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर डेट इज टी की वैल्यू, क्योंकि टी से हमने डिनोट किया है, तो कुछ नहीं करना, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देना है। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, ठीक है, आप बोलोगे टी अपॉन में डी कितना आएगा, 1030, डेट इज 1/√3। ट्राइंगल ए बी सी में मैंने, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में 1030 लगाया। अब ट्राइंगल बी डी सी की बात करें तो डेट इज एच अपॉन में डी, एच अपॉन में डी 1060 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे √3। यहाँ से डी कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि रीजन बिंग दैट डी, यहाँ से हमें टावर की हाइट चाहिए, एच के कंपोनेंट में भी दे रखा है, डी में भी। तो एक काम करते हैं, एच में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ √3 टी आ जाएगा, क्योंकि हमें टी की वैल्यू तो निकालनी ही है, और यहाँ से डी आ जाएगा डेट इज एच अपॉन में √3, ठीक है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, डी कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा, आप बोलोगे डेट इज √3 टी एच अपॉन में √3। तो जो टावर की लेंथ है वो आ जाएगी आपकी एच अपॉन में 3, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा कोई था नहीं, इसमें आपको बस क्या करना था, 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके वैल्यूज को एक तरह से कंपेयर करना था, और वहाँ से आपकी टावर की जो लेंथ है, एक तरह से जो हाइट है टावर की वो निकल के आ जाएगी, और जो हाइट है टावर की वो कहीं ना कहीं 1/3 है किसकी, उस पॉइंट की जो आकी आपने एच मीटर वर्टिकली अबव लिया था, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेजल मस्ट प्रिपेयर 40 लीटर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन। अच्छा, सेजल ने 40 लीटर का एक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, जिसमें जो कंसंट्रेशन है 45% है, ठीक। अब वो जो 45% है वो बन रही है कैसे, दो अलग अलग सॉल्यूशंस को लेकर, जिसमें पहले जो सॉल्यूशन में एसिड की कंसंट्रेशन है 30 है, दूसरे में 80 है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 80% एसिड सॉल्यूशन की एक तरह से कितनी क्वांटिटी उसने ली है या ड्रॉ करी है। कुछ नहीं, एलिगेशन लगा देंगे, जब भी दो चीज़ दे रखी है इसमें, दो कंसंट्रेशन के तौर पे एक हम बना रहे हैं तो एलिगेशन लगा देंगे, डेट इज 30% एसिड सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है आप बोलोगे 80%। इन दोनों को मिक्सअप करके जो बना है डेट इज वो 45% का बना है, ठीक। तो यहाँ से हम करते हैं, डेट इज 15%, यहाँ आ जाएगा 15%, और यहाँ आ जाएगा डेट इज 35। 15 और 35 का अगर हम रेशियो निकालें, डेट इज 7:3। 7:3 डिनोट कर रहा है कि जो 30% का जो हमने सॉल्यूशन है उसकी अगर 3 यूनिट होगी तो 80% की 3 होगी। इन दोनों का सम, क्योंकि फाइनल मिक्सचर में वैल्यू कितनी है 40 दे रखा है, इन दोनों का सम डेट इज 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो 40 है, तो 1 यूनिट की कितनी आएगी, आप बोलोगे 4। हमसे बोला 80% सॉल्यूशन का, 80% सॉल्यूशन का कितना होगा, डेट इज 3 यूनिट है, तो 4 × 3 डेट इज 12। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, एलिगेशन के बेसिस पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक सेक्टर ऑफ सर्कल का पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना होगा, आप बोलोगे सेक्टर ऑफ सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस प्लस आर्क लेंथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे बनाएं, और ओ ए बी हमारा क्या है, सेक्टर है, तो ये वाली लेंथ हो गई एक तो रेडियस, ये आर और ये ए बी, ठीक है, ये होता है पेरीमीटर का सेक्टर, दैट इज 2r, और ए बी जो है हमारी आर्क की लेंथ है 77 है, रेडियस कितना दे रखा है 11, दैट इज यहाँ से आप निकाल लोगे आर्क लेंथ दैट इज 77 में से माइनस करेंगे, इधर लाएंगे, दैट इज 55 आ जाएगी, ठीक है। जो लेंथ है आर्क की वो 55 है, ये जो वैल्यू है ना, ये इतनी, जिसे मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, ये 55 है। हमसे एरिया पूछा है, एरिया जो होता है सेक्टर में वो होता है हाफ ऑफ आर्क लेंथ इंटू में रेडियस, ठीक है। हाफ ऑफ आर्क लेंथ है 55, रेडियस है 11, 55 11, दैट इज मीन्स ये आप देखना 550 और 55 दैट इज 605, 605 को 2 से डिवाइड करोगे दैट इज 302.5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, इसे मार्क कर लेना आप लोग।
और इसे थोड़ा ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं इसमें ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, तभी इसे कर पाओगे, नहीं तो ये एक तरह से आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। ये कह रहा है एक वुडन बॉक्स है, ठीक है। लेट अस सपोज हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स ही है, इसमें क्या है 5 रेड बॉल हैं, दैट इज 1 2 3 4 5, 5 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल दे रखे, ठीक है। हमसे बोला है कि हमने 2 बॉल्स को इसमें से ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, और कह रहा है कि अगर दोनों बॉल सेम कलर की निकली तो आप रुक जाओगे। कहने का मतलब दोनों बॉल सेम कलर का मतलब क्या है कि आपने चूज किया और दोनों ब्लू ही निकल गई, पहले ब्लू और दूसरी ब्लू, तो आप रुक जाओगे, या पहली रेड और दूसरी भी रेड निकल गई। लेकिन कह रहा है कि अगर दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कहने का मतलब अगर बॉल्स अलग अलग कलर्स की निकल गई, कहने का मतलब अगर पहली रेड निकली या दूसरी ब्लू, या पहली ब्लू या दूसरी रेड, तो उस केस में क्या करोगे, आप दोनों बॉल्स को अंदर डालोगे और फर्दर एक एक्स्ट्रा रेड बॉल डालोगे और फिर दोबारा से 2 बॉल निकालोगे। जो दूसरी कंडीशन बनेगी, ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा, अगर सेम कलर की नहीं आई, ठीक है, अगर डिफरेंट कलर की आई तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इस वाले पोजीशन पे। इस पे क्या है कि आपने दोनों बॉल अंडर डाली और एक रेड एक्स्ट्रा डाल दी, पहले 5 थी अब 6 रेड हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 रेड हो गई, और अब इस केस में क्या है 2 ब्लू बॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू डू नॉट स्टॉप ऑन द फर्स्ट ड्रॉ। हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें क्या है आप पहले ड्रॉ पे स्टॉप नहीं करोगे। एक बात बताओ, पहले ड्रॉ पे स्टॉप हम कब करेंगे, जब सेम कलर की है। तो हमें सेम कलर की नहीं चाहिए, सेम कलर की नहीं चाहिए का मतलब है कि पहली मेरी रेड निकल गई और दूसरी बॉल मेरी ब्लू निकल गई, या पहली बॉल मेरी ब्लू निकल गई और दूसरी बॉल रेड निकल गई। अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल निकलनी है तो उस केस में हम स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे 5/7, क्योंकि 5 रेड बॉल से आउट ऑफ टोटल 7। अब एक बॉल जैसे निकाल लिया, टोटल बॉल्स बची बॉक्स वुडन बॉक्स में 6। अब हमें दूसरी जो ब्लू बॉल निकालनी है वो ब्लू निकालनी है, ब्लू है टोटल 2, दैट इज 2/6। पहली बॉल ब्लू दैट इज 2/7 और दूसरी बॉल रेड दैट इज 5/6। तो यहाँ से आप देखना जो अब ये वो प्रोबेबिलिटी निकल के आई जिसमें आप पहले चांस में नहीं रुकोगे। कहने का मतलब जो आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स ड्रॉ करी और उसमें आप नहीं रुकोगे, दैट इज 5 10 10 20 20/42 20/42 दैट इज आ जाएगा 10/21, ठीक। ये वो प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, आप कह रहा है कि आपको सेकंड ड्रॉ में एक तरह से स्टॉप होना है, तो सेकंड ड्रॉ में आप स्टॉप कब होगे, जब दोनों बॉल सेम कलर की होंगी। सेम कलर तो आपकी दोनों बॉल्स रेड निकल जाएं या दोनों बॉल्स ब्लू निकल जाएं। अब देखो 2 रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं कह रहा हूँ आप पहली बॉल चूज करोगे, ठीक है, आउट ऑफ 6। तो यहाँ से क्या आएगा, आप बोलोगे अगर 2 में रेड वाली प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन लूँ तो पहली बॉल में चूज करूंगा दैट इज 6/8। अब एक कम होगी, अगली होगी 5/7, ये आ गई प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। अब ब्लू बॉल्स की दैट इज 2/8 इंटू में 1/7, तो यहाँ से आ जाएगा 32/56। और इसे फर्दर आप कट करोगे तो डेट मीन्स की कितना आएगा, आप बोलोगे 8/7, सॉरी 4 8 जा 8/14, 8 4 जा और 8 7 जा, तो 4/7 आ गई, ठीक है। ये आ गई थी पहली ड्रॉ पे एक तरह से नहीं रुकने का, और ये दूसरी ड्रॉ पे हमसे रिक्वायर्स प्रोबेबिलिटी पूछी है, कुछ नहीं, इनका प्रोडक्ट कर देना है, डेट इज इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे डेट इज 40/147, 40/147 इंटू में 100 परसेंटेज में निकालनी है हमें। तो 14 2 28, रफली अगर मैं इसका आंसर मानूँ तो कहीं ना कहीं 30 में तो जाएगा नहीं, 32 भी नहीं जाएगा, 20 से बड़ा है, डेट इज 27.21%, क्योंकि 14 2 28 280 294 ये हो गया, और 26 के आसपास तो ऐसे ही पहुंच रहा है। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा बी होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करें और एक बार फर्दर देखें। ये जो कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, कहीं ना कहीं इन्होंने जो यूज़ किया है कि आपको पहली ड्रॉ पे नहीं रुकना। बाकी ये कैलकुलेशन वाले पार्ट पे इतना वो मत करो, स्ट्रेस करो, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आप इसे ईजिली कर दोगे। और ये इस मॉक का मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा। अभी तक मैंने जितने भी मॉक्स कराए हैं, बीइंग टोटल 15 करवा चुका हूँ मैं, ये 15 है, तो अभी तक ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट बेस पे था और इसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन, हमसे मीडियन बोला है डेटा का, ठीक है। मीडियन क्या होता है आपको पता है, मिड टर्म्स का एक तरह से मिडल टर्म होती है। हम सबसे पहले से ओके असेंडिंग ऑर्डर में हमें नहीं दे रखा, तो असेंडिंग हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 टर्म्स है। डेट मीन्स की जो मीडियन होगा वो 6 + 7 टर्म का एवरेज होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कट करते हैं, 12 17, 12 17 के बाद मेरे को जो दिख रहा है वो 23 है, 3 नंबर कट हो चुके हैं। 23 के बाद है आपका 27 29, 5 नंबर कट हो गए, 12 23, ठीक है, 12 17 23 27 29, ये हो गए 5। अब 6th टर्म कितनी आएगी, 29 के बाद आप बोलोगे 31 है और 33 है, और तो बड़े ही दिख रहे हैं मुझे, हाँ 31 33। तो जो 6th टर्म है वो 31 है और 7th टर्म है 33, इनका एवरेज लेंगे तो 32 आएगा, डेट इज ऑप्शन है। नॉर्मल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का क्या होता है आपको भी पता है यार, अंडर रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, डेट इज 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 49 25 16 59 65 75 90 90, डेट इज 3√10।
दैट इज ऑप्शन बी। ये भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, कि हमसे डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी थी क्यूबॉइड की। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 84 टर्म्स की हमें बतानी है, ठीक है। हमें इसमें दे रखा है cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर पावर थीटा ट्वाइस हो रहा है, बढ़ते बढ़ते थीटा 21 टाइम्स में गया, ठीक है। और 84 टर्म्स दे रखी है, तो 21 इंटू में 4, दैट मीन्स कि 4 के हम सेट बनाएंगे। ये देखो, जिसमें cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, sin स्क्वायर, sec स्क्वायर, ये 4 के सेट दे रखे हैं। फिर cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, sin स्क्वायर, sec स्क्वायर। और इन सेट में क्या है, जो एंगल है वो इस तरह से बढ़ता जा रहा है। पहले x था, फिर 2x, फिर 3x होगा, और फिर फर्दर आके ये लास्ट में 21x बना है। अगर हम एक सेट को उठाएं तो देखो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर के साथ माइनस है हर जगह, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्योंकि हमें मालूम है ना 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से जब आप tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर करोगे तो -1 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 1 - 1 कट गया, डेट इज 0 आ गया। कहने का मतलब एक जो सेट है ना, आप देखना वो 0 आएगा। फिर यहाँ फर्दर इसे आप जब सॉल्व करोगे cos स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एंगल वाले को, तो यहाँ से cos स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर 2x, ये भी 1 होगा, और tan स्क्वायर 2x माइनस sec स्क्वायर 2x, ये भी 0 होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ 24 सेट्स बनेंगे ना, ठीक है, एक तरह से जो 21 सेट्स और 21 जो सेट्स बनेंगे, वो सभी की वैल्यू 0 ही आएगी। तो इंडिविजुअली जब आपने प्लस करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था एक तरह से कहीं ना कहीं, बट ये एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है। एक सिलेंडर की हाइट और रेडियस दे रखी है, उसे कितने स्मॉल स्फीयर बनेंगे। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स को इक्वल करना है। डायमीटर 1/5 का मतलब क्या है, डेट इज जो डायमीटर की वैल्यू 3/2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस की कितनी आएगी, आप बोलोगे रेडियस की 3/4 आएगी, ठीक है। 3/4 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम इक्वल करना है, पाई आर स्क्वायर होता है, डेट इज 6 इंटू में 6 इंटू में 56। और यहाँ होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आर है आपका 3.3.3, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 4.4.4, ठीक। यहाँ से पाई गया, और 3 से ये 3 गया, और यहाँ इस वाले 3 से ये 6 गया 2 टाइम्स में, इस 3 से ये 6 गया 2 टाइम्स में, और इस 4 से ये 4 गया। ये इंटू में n करेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर्स आएगा, ठीक। यहाँ से आ जाएगा आपका, ओके, सो 56 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4। अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो सभी की डिफरेंट है, ठीक है। देखो 2 4 6 8 है, तो यूनिट डिजिट से भी हम मार सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 6 जा 24। लास्ट में आंसर वो है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व कैसे होगा, देखो ये आ जाएगा 224, इस 4 से मल्टीप्लाई होकर, और 4 4 जा 16 से मल्टीप्लाई करता है, 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 दूना 32 से 38, कैरी 3 32 और 3 35, सो 3584। ये नंबर ऑफ स्फीयर्स हमें मिलेंगे उस सिलेंडर से जिसकी हाइट 56 है और रेडियस 6 है। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी, कहीं ना कहीं वॉल्यूम हमें बस कंपेयर करना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरिएंस हमें दे रखा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, आप बोलोगे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू में 100% होता है, यही होता है। और स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है वो होता है रूट वेरिएंस। वेरिएंस आपको 49 दे रखा है, 49 का रूट डेट इज 7, 7 हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन कितना है, मीन बोलोगे आप 35 है, इंटू में 100। फॉर्मुला बेस था, ये नॉर्मल था, 7 5 डेट इज ये जाएगा 20 में। सो हमारा 20% आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन बी। फॉर्मुला बेस था, नॉर्मल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। L 1/6 काम कर रहा है, ठीक है, 4:2/3 डेज में। 4:2/3 डेज का मतलब है डेट इज 4 3 12, 14/3। अगर 1/6 काम कर रहा है तो पूरा काम करेगा, डेट इज ये मैंने कट कर दिया यहाँ से 2, 28 डेज में। L उस काम को पूरा करेगा 28 दिन में। M कर रहा है आधा काम 21 दिन, तो M पूरा कितना समय लेगा, 21 का दुगना कर दो, डेट इज 42। और N कर रहा है 40%, 40% 42 दिन में कर रहा है, ठीक। 40% आप बोलोगे 42 दिन में कर रहा है, तो 100% करेगा कितने दिन में, आप बोलोगे 100% करने के लिए उसे 42/40 इंटू में 100 कर दो, डेट इज 2/5। तो यहाँ से आ जाएगा 21, और 21 25 105, 105 में n करेगा, ठीक। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि L और M ने काम किया 12 दिन लगातार, ठीक है, L और M ने। तो n बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 12 दिन। तो एक तो है कि मैं इसका एलसीएम मेथड करूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। और L और M को बोला है, M कर रहा है 42 दिन में। तो एक बात बताओ, 12 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे 12/42। सिमिलरली L 28 दिन में पूरा कर रहा है, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12/28 काम। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी आ जाएगी, दैट इज 6 2 जा 2/7। और यहाँ से आ जाएगी 4 3 जा, अगर कट करेंगे 3/7, इसे 4 से कट करेंगे 3, यहाँ आएगा 7, इसे 6 से कट करेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 5/7। अब देखो 5/7 का मतलब क्या है कि 7 काम था टोटल, जिसमें से 5 काम हो चुका। अब बचा कितना, रेस्ट जो बचा है वो 1 - 5/7 कर दो, डेट इज 2/7 हमें करवाना है। अब 2/7 का मतलब क्या है, 105 दिन में। अब ये 2/7 करेगा n, 105 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक। तो 2/7 पार्ट कितना करेगा, आप बोलोगे 2/7 से मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज 15, 15 2 जा 30।
सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो था कि एक तरह से डायरेक्टली हमने इंडिविजुअली निकाले, नहीं तो आप क्या करो जो हम नॉर्मली तरीके से करते हैं कि उनका एलसीएम लेके टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल लेते हैं, फिर फर्दर हम वहाँ से क्या करेंगे, एल और एम की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी अलग निकालेंगे, एफिशिएंसी को एल और एम की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, वहाँ से इनके टोटल काम की वैल्यू निकाल के, ठीक है, जो भी इनका आएगा, और जैसे फॉर एग्जांपल एल और एम ने 12 दिन में जितना भी काम किया उसे टोटल वर्क से माइनस करेंगे, तो हमें जो बचा हुआ काम है वो कहीं ना कहीं एन से कराना पड़ेगा, फिर हम उसे क्या करेंगे, एन की एफिशिएंसी से डिवाइड करके एक तरह से नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा टिपिकल सा हो जाएगा, और ये मेथड कहीं ना कहीं मुझे बेस्ट लगा जो कि मैंने आपको बताया है, और अच्छा लगा ये बेसिकली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये सिंप्लीफाई करना है। इसमें मैं कुछ जीरो भी नहीं ले सकता, रीजन बिंग दैट एक ऑप्शन हमें वैसे ही जीरो दे रखा है और एक्स वाई जेड है, एक्स वाई माइनस है, तो जैसे ही पुट कर दूंगा तो तीन ऑप्शन एक तरह से जीरो हो जाएगा, अगर मैं किसी एक चीज़ को जीरो पुट कर दूँ तो जीरो हम ले नहीं सकते, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो ऊपर वाले इस वाले को देखना ध्यान से, ये क्या आएगा, आप बोलोगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका फॉर एग्जांपल वाई जेड एक्स जेड वाई एक्स, ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अपॉन में ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डॉट जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेट इज जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इससे चला जाएगा, ये कट गया जाएगा इससे, और ये कटेगा इससे, यहाँ नीचे बचेगा, ये ऊपर जाएगा, डेट मीन्स कि ये हो जाएगा एक्स वाई जेड की पावर 4, ठीक है, क्योंकि दो यहाँ है दो यहाँ है एक्स, सिमिलरली वाई की पावर 2 वाई की पावर 2, और नीचे बन जाएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट करेगा, डेट इज 2 टाइम्स में, तो ये बचेगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, डेट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पंकज, ऋषि और कमल है, ठीक है, पंकज ऋषि कमल हैं, वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड जिसकी लेंथ है 800 मीटर। लेटर सपोज मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ पंकज को, आर से ऋषि को और के से कमल को, ठीक है, ये 800 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, इसकी सरकमफेरेंस 800 है, ध्यान से रखना, और स्पीड इनकी देखिए, इसकी देखिए 5 मीटर पर सेकंड, इसकी देखिए 7 और इसकी देखिए कमल की 10। पंकज ऋषि सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, डेट मीन्स कि अगर ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो कमल एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमसे बोला है कि कितने समय बाद वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे, तो देखो जो फर्स्ट मीटिंग टाइम होगा ना एक तरह से फर्स्ट, वो होगा इनके एलसीएम के बराबर वक्त के, जो एलसीएम ये लेंगे एक तरह से आपस में। कहने का मतलब देखो पंकज है और ऋषि है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, मैं पी आर से डिनोट कर रहा हूँ पंकज और ऋषि की रिलेटिव स्पीड, आप बोलोगे इनकी आ जाएगी सेम डायरेक्शन में करें इनका डिफरेंस, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली पंकज की कमल के रिस्पेक्टिव में क्या है रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, अपोजिट में प्लस होता है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब ऋषि की कमल के साथ क्या आएगी, आप बोलोगे ये भी अपोजिट में जा रहे हैं, इनका सम आएगा, दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड। अब मैं कह रहा हूँ इनका रिस्पेक्टिव एलसीएम ऑफ टाइम लेना है इंडिविजुअली, टोटल डिस्टेंस कितना है 800 मीटर, तो फर्स्ट केस में पंकज और ऋषि कितना समय लेंगे एक तरह से मीट करने के लिए आपस में देखा जाए, तो दैट इज 800/2। पंकज और कमल कितना लेंगे 800/15, और पंकज और ऋषि कितना लेंगे, सॉरी ऋषि और कमल कितना लेंगे, आप बोलोगे 800/17। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा एलसीएम फ्रैक्शन निकालने का क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, 800/2 800/15 800/17 का आएगा 800, और नीचे एचसीएफ है 1, तो यहाँ से जो आपका समय आएगा वो 800 सेकेंड आएगा, ठीक। ओके, और 800 सेकेंड हमारे ऑप्शन में नहीं था लकीली, और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जो इन्होंने ओली वालों ने आंसर निकाला है वो 6 मिनट 40 सेकंड निकाला है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसका 800 सेकंड आएगा, क्योंकि रीजन बीइंग दैट जब हमने 6 मिनट 40 सेकंड में उन्होंने पता नहीं अपना क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखा है, ठीक है, जो कि एक तरह से मुझे पसंद नहीं आया। खैर इस क्वेश्चन में उनके सॉल्यूशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उन्होंने 6 मिनट 40 सेकंड लिया जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊँ आपको, देखो 6 मिनट 40 सेकंड का मतलब है डेट इज़ 400 सेकंड, ठीक है, 6 मिनट 40 सेकंड का मतलब क्या है 400 सेकंड, आप बोलोगे 400 सेकंड है, मतलब 400 सेकंड के बाद वो तीनों आपस में एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि पंकज ने अगर यहाँ से स्टार्ट किया 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाग रहा है, तो 400 सेकंड में आप बोलोगे 2000 चलेगा पंकज। 2000 चलने का मतलब क्या है कि 800 का इसने एक राउंड किया, फर्दर आ गया स्टार्टिंग पे, फिर 800 का एक राउंड किया 1600, अब 400 मीटर और कर रहा है वो, तो 400 मीटर का मतलब क्या है, एक राउंड है 800 का तो आधा, दैट मीन्स कि पंकज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पंकज आ जाएगा डायगोनली अपोजिट। अब ऋषि को लेते हैं, ऋषि 7 मीटर पर सेकंड कर रहा है, तो 400 सेकंड में कितना करेगा, 7 इंटू में 400 2800, 2800 का मतलब क्या 800 का एक चक्कर है, 8 × 24, अब 400 और बचा, 400 का मतलब है डायगोनली ये भी अपोजिट आ गया, दैट मीन्स कि पंकज और ऋषि तो डायगोनली अपोजिट आ गए, लेकिन जो कमल है वो 10 मीटर पर सेकंड कर रहा है, दैट मीन्स कि 400 को जो मल्टीप्लाई करोगे 10 से, दैट मीन्स कि 4000 मीटर आ गया।
अब देखो एक राउंड है 800 मीटर का, तो 8 16 24 32 4, बट जो कमल है वो 400 सेकंड के बाद भैया ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे आ गया, तो ये तीनों तो मिलेंगे ही नहीं। 6 मिनट 40 सेकंड में अगर आप निकालोगे इंडिविजुअल इनकी स्पीड के हिसाब से, तो आप देखोगे पंकज और ऋषि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो मिल रहे हैं, ठीक है, बट कमल नहीं मिल रहा। अब बोलोगे कमल तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा है, बट पंकज ऋषि डायगोनली अपोजिट है, तो ओलिव का ये सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। खैर मेरे को इसको क्रॉस वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम लगा। उन्होंने पता नहीं कौन सा मेथड यूज़ कर रखा है, डिफरेंस ऑफ स्पीड ले ली है पंकज और कमल की, और ऋषि और कमल की, और फिर इनका एक तरह से डिफरेंस ले लिया, जो कि एक तरह से एब्सोल्युटली गलत है। पता नहीं उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया। अब इसी चीज़ को जब आप 800 वाले वैल्यू से सेटिस्फाई करोगे तो आपकी सेटिस्फाई होगी। अब देखो 800 मीटर, 800 जो सेकंड है, ठीक, 800 सेकंड को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो कहीं ना कहीं ये कितना आएगा, आप बोलोगे ये आ जाएगा 4000। 4000 का मतलब है कि ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे ही मिलेगा आपको पंकज, ठीक। सिमिलरली 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 56, तो ये भी कहीं ना कहीं ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि 800 मीटर का एक राउंड है तो 56। अब 10 मिनट वाले को जब, सॉरी हाँ 10 मीटर पर सेकंड वाले को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 800 सेकंड से, तो ये आ गया 8000 मीटर, और 8000 मीटर का मतलब है 800 का मल्टीप्लाई, तो ये भी एक तरह से ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे आएगा। तो 800 जो सेकंड वाला आंसर है ऑप्शन, ठीक है। खैर ऑप्शन में तो इन्होंने दे रखा 800 सेकंड, बट 800 सेकंड इसका एक तरह से रियल आंसर है जब वो पहली बार मिलेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, खैर ये मेरे को बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन लगा ये अभी तक, बट कहीं ना कहीं ओलिव के सॉल्यूशन पे रिलाई मत करना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया है यहाँ पे, और इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कहीं ना कहीं सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव टाइम है ना इनके अलग अलग लोगों के रिलेटिव स्पीड के हिसाब से, जो उनका इंडिविजुअली टाइम है, आपको उसका सिर्फ एलसीएम लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो किसी भी दो का रिलेटिव स्पीड निकालना है, उसका टाइम निकालना है, तो ऐसे आपके 3 सेट बनेंगे, पंकज का ऋषि के साथ, पंकज का कमल के साथ, और ऋषि का कमल के साथ। इनका फर्दर रिस्पेक्टिव इंडिविजुअली टाइम निकालना था आपको, और उसका एलसीएम लेना था। कभी अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, और अच्छा क्वेश्चन था मेरे को, खैर इस वाले ओलिव बोर्ड में ये भी लगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। cos 67 की वैल्यू दे रखी है ए बी, ठीक है। साइन स्क्वायर 67, cos 67 है, तो आप बोलोगे जो साइन स्क्वायर 67 है वो क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है। अब कॉसेक 23 का मतलब क्या है, आप बोलोगे ये है, नहीं, कॉसेक दैट इज सेक 67, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा सेक 67। अब सेक 67 कहीं ना कहीं कॉसेक का इनवर्स होगा, दैट इज ये बी बाई ए आ जाएगा, ये जो आएगा वो बी बाई ए आएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप बोलोगे दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, और ये बी स्क्वायर ना, सॉरी हाँ बी बाई ए, इस बी से ये कट गया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए बी, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है, तो हमसे वो स्कीम बतानी है जिसमें मिनिमम डिस्काउंट है। मिनिमम डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, मिनिमम डिस्काउंट का मतलब हुआ एक तरह से, ओके मिनिमम डिस्काउंट मिल रहा है, परसेंटेज इसमें कम होगी। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20 और 10, 20 और 10 का नेट इफेक्टिव 28 आता है। कैसे, आप बोलोगे 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू में 10 अपॉन में 100, तो यहाँ से आ जाएगा 28%। तो पहले केस में तो 28% दिया, दूसरे केस में डिस्काउंट ऑफ 28%। अच्छा, पहला भी 28 आ रहा है, दूसरा भी, तो सेम हो गया। बाय 5 गेट 1 फ्री, जो फ्री अमाउंट होता है ना वो हमेशा डिस्काउंट होता है, ठीक है। एक आइटम फ्री दे रहे हैं 5 के खरीद पे, अच्छा एक फ्री दे रहे ना, बाय 5 गेट 1 फ्री, डेट मीन्स कि जो दुकानदार की जेब से लागत हुई 6 आर्टिकल की गई, इंटू में 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16.67% अराउंड, ठीक। दूसरे केस में आ जाएगा 2/9 इंटू में 100, तो 2/9 हम करेंगे तो ये आ जाएगा डेट इज 9 2 18, 22.22% समथिंग आएगा। तो हमसे बोला है कि स्कीम जिसमें मिनिमम डिस्काउंट मिल रहा है, मिनिमम डिस्काउंट कौन सा है, आप ये वाला बोलोगे डेट इज ऑप्शन सी, सॉरी मतलब सी वाला, और सी वाला है आपके ऑप्शन डी में, डेट इज डी। यहाँ पे आपको मिलेगा मिनिमम डिस्काउंट, और मैक्सिमम तो खैर है नहीं, मैक्सिमम दो ऑप्शन में हमारा ए और बी, जो कि 28% का मिल रहा है। तो जो मिनिमम डिस्काउंट है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा डी है, डेट इज सी वाले डिस्काउंट में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन, दो फ्रेंड है पी और क्यू, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसे स्टार मार्क। इसे मैं बेसिक से कराऊंगा, एक नॉर्मल अप्रोच से बताऊंगा। दो फ्रेंड है पी और क्यू, ठीक है, ए और बी से दौड़ रहे हैं, ए और बी कोई पॉइंट है, ये पी है और ये क्यू है। ये जो डिस्टेंस है वो 57 किलोमीटर हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक, 57 किलोमीटर। ए की जो पी की जो स्पीड है वो 4.5 है किलोमीटर पर आवर, और क्यू की है 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों ने भागना स्टार्ट किया, ठीक है, और जैसे ही क्यू यहाँ पे पहुंचा, लेट अस सपोज क्यू ने स्टार्ट की अपनी रनिंग और क्यू पहुंच गया पहले, और जाहिर सी बात है क्यू पहले ही पहुंचेगा क्योंकि क्यू की स्पीड ज़्यादा है, पी भी दौड़ रहा है। उसके बाद जैसे ही क्यू पहुंचा तो इसने रिवर्स टर्न ले लिया, ये वापस आके किसी पॉइंट पे मिलता है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ सी कोई पॉइंट है जहाँ पे ये आके मिला, ठीक है।
Q सबसे पहले यहाँ से यूँ गया और फिर वापस आया, और P इस दूरी में चल ही रहा था और यहाँ पे मिल गए दोनों। तो हमसे बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम B से C। अच्छा, हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है P जो है, सॉरी P और Q आपस में C पे मिल रहे हैं। तो हमसे बोला डिस्टेंस B और C, ये डिस्टेंस निकालना है। मैं लेट अस सपोज डिनोट कर रहा हूँ डिस्टेंस को D से। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से दोनों ने सेम टाइम पे रनिंग स्टार्ट करी और मिल रहे हैं सेम टाइम पे, दैट मीन्स कि टाइम कांस्टेंट हो गया, सॉरी टाइम हमारा इस केस में कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इसे D मान लिया तो ये कितना आएगा, A से C की दूरी, आप बोलोगे 57 माइनस डी। दैट मीन्स कि सेम टाइम में, ठीक, P कवर कर रहा है 57 माइनस डी यूनिट ऑफ डिस्टेंस और Q कर रहा है 57 प्लस D यूनिट, क्योंकि 57 तो पूरा कवर कर चुका, प्लस वापस लौट के आया D। और डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दैट मीन्स कि P ने जो डिस्टेंस कवर किया है 57 माइनस डी कवर किया है किस स्पीड से, 4.5, और Q ने किया है 57 प्लस डी किस स्पीड से, आप बोलोगे 5। ये डेसिमल से इसे हटाएंगे, कुछ नहीं करना, काटा पीटी है आपका, डेट इज 10। यहाँ जाएगा 57 इंटू में 10 माइनस 10D, और ये जाएगा 57 इंटू में 9 प्लस 9D। ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे क्यों नहीं कर रहा। अब 10 को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपका डेट इज 19D, ठीक है। और 57 को जब हम यहाँ पर लेके आएंगे, मतलब ये यहाँ पे जाएगा तो 57 10 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक। और 57 10 माइनस 9 डेट इज 57 ही हो जाएगा। 90D की वैल्यू है 57, 19 से 19 कट गया, तो यहाँ से जो हमारी D की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 किलोमीटर। डेट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। सो ये अच्छा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं इसमें कॉन्सेप्ट था। और इसे डायरेक्ट जो करने का मेथड है वो ये है, अगर मैं इसके डायरेक्ट मेथड की बात करूँ, देखो यहाँ ना एक, ये तो मैंने बेसिक से बताया आपको, ठीक है, ये जो अप्रोच थी वो बेसिक थी। आप इसे डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हो, एक जो डायरेक्ट मेथड है, ठीक, ध्यान से समझना मैं कह रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मेथड कैसे कर रहा हूँ समझना, कि यहाँ से यहाँ वाली दूरी मैंने D मानी है। तो एक बात बताओ, ये A से C वाली दूरी तो दोनों ने कवर की, P ने भी की, आप बोलोगे Q ने भी करी, ठीक है। P ने भी A से C की और Q ने भी A से C की, लेकिन Q ने कितनी दूरी फालतू करी, आप बोलोगे Q ने C से D गया और D से वापस आया C, तो आप बोलोगे 2D एक्स्ट्रा करी। C ने 2D, सॉरी Q ने 2D दूरी एक्स्ट्रा करी। टाइम सेम है, ये आपको पता है, क्योंकि सेम टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम मिनट कर रहे हैं। टाइम जब सेम होता है तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली स्पीड के, जो स्पीड का रेशियो आएगा वो डिस्टेंस का आएगा। एक बात बताओ, P और Q के स्पीड का रेशियो कितना है, 4.5 और 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 9:10। 9:10 आ गया ना भाई, यही तो है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक, 9 यूनिट P कर रहा है, Q कर रहा है 10 यूनिट, टोटल कितना आ गया, आप बोलोगे 19। 19 की वैल्यू कितनी, आपको ये समझना जरूरी है। 19 की वैल्यू, कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे, 57 लेके चलेंगे, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि देखो P ने यहाँ से यहाँ कवर किया, ठीक है, और Q ने भी इतना ही किया, बट Q ये जो दूरी है वो 2 बार कवर कर रहा है, तो एक तरह से ट्वाइस ऑफ लेंथ हो रहा है, A से B तक 2 हो रहा है, P यहाँ कर रहा है Q और ये, तो ये 57 का 2 टाइम्स हो जाएगा, 57 का 2 टाइम्स दैट इज 114। 19 की वैल्यू 114 है, दैट इज 6। अब ये देखो, हमसे बोला था कि हमें वो डिस्टेंस बताना है B से C। अब ये जो डिफरेंस है, ठीक है, 9 और 10 का, ये वही तो डिफरेंस है जो Q कवर कर रहा है एक्स्ट्रा, और ये किसके बराबर है, 2D के बराबर है। मैंने इनिशियली बताया ना, ये जो 2D है वो फालतू एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है P के मुकाबले। हमने रेशियो से निकाला, 9 रेशियो आ रहा है P का, Q का आ रहा है 10, तो 1 यूनिट आ रही है एक्स्ट्रा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2D है, 2D की वैल्यू 6 है, तो 2D की अगर 6 है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 3। डेट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बेसिक से भी आप इसे इजीली कर सकते हो। बेसिक से ऐसा कोई ये बहुत बड़ी लेंथी चीज़ नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए थी। नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि 57 माइनस डी अपॉन में दिस, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू सेम है, तो सेम टाइम में दोनों एक तरह से मतलब वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 57 माइनस डी और 57 प्लस डी का 4.5 और 5 की स्पीड से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है और पैरेलल इस लाइन के, ठीक है। लाइन पैरेलल स्लोप इक्वल, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा 3, तो y माइनस वाई नॉट डेट इज ये आ जाएगा -3। स्लोप होता है m x प्लस x1, m की वैल्यू है 3, x माइनस x के कोऑर्डिनेट डेट इज 4, तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 3 बराबर 3x माइनस 8। तो ये कितना आएगा, आप बोलोगे y इज इक्वल टू 3x वाई, ओ सॉरी ये माइनस मैंने वो कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा आपका -12 डेट इज -15। तो यहाँ से जो आएगा आपका 3x माइनस 15 डेट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये समझ लेना, फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, x1 y1 और स्लोप m दे रखा है, तो उस केस में जो लाइन ऑफ इक्वेशन होती है वो होगी y माइनस वाई वन m इंटू में x माइनस x1।
ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स और उनका स्लोप दे रखा हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 30 और सी और 25 दिन में। तो हमसे ए बी सी का टुगेदर टाइम पूछा। ठीक है, टुगेदर का सिंपल इसमें फॉर्मुला भी लगा सकते हो आप, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये भी कर सकते हो, जो कि मुझे ईजिली लगता है। कहने का मतलब देखो यहाँ से 215, क्योंकि वैल्यू मुझे दिख रही है आसान दे रखी है। ठीक है, अगर आसान आती होती तो मैं कहीं ना कहीं एलसीएम मेथड से इनका इंडिविजुअली वर्क निकालता। 15 3 45 450, और 30 को 25 से करूँगा 750, और 25 को 15 से जब करूँगा तो 250, 375 आ गया। थोड़ी सी लिटिल बिट कैलकुलेटिव हो गई है, बट कोई नहीं। 15 से मैं करूँगा इसे फर्दर डिवाइड, 15 5 ज़ा 75 और 15 2 ज़ा 15 5 ज़ा। फर्दर ये जा रहा है 5 से, 5 6 ज़ा 30 और 5 6 5 10 और यह जगह 5 5 ज़ा। ऊपर कितना बचा बोलो, इसमें 25 150 300, दैट इज़ 300 अपॉन में 6 5 11 21, यह जगह 7/100। तो 100/7, 100/7 दैट इज़ 14:2/7 आवर्स। सो ये भी आसान क्वेश्चन था, नहीं तो आप इसे उस मेथड से भी कर सकते हो। चलो उससे भी लेके करते हैं, देखते हैं। ए बी सी है, ठीक, सॉरी ए बी बी सी और सी ए। इसका आ रहा है 15 30 और 25। इनका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 150, 15 10 ज़ा और यह जगह 335 ज़ा 25 6 ज़ा। तो यहाँ से ए बी सी का जो एफिशिएंसी आएगा सम, ये देखो, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आ जाएगा 21, तो इसका हाफ हो जाएगा 21/2। और यहाँ से टाइम आ जाएगा 150 अपॉन में 21/2, 2 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 3 7 ज़ा 350 ज़ा 100/7। ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी करोगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है फॉर्मूला वाला पार्ट कहीं ना कहीं, और ये इजीली सिंप्लीफाई होकर आ जाता है। दोनों ही मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉपुलेशन ऑफ अ वायरस कल्चर इंक्रीज बाय 10% पर आवर। अच्छा, शुरू के 2 घंटे के लिए 10% के हिसाब से बढ़ा। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, मतलब एक तरह से 1/10 है। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से इनिशियल पॉपुलेशन, नहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन। और फिर डिक्रीज हो रही है 10% के हिसाब से अगले 1 घंटे के लिए। ठीक है, और आफ्टर डेट पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% पर आवर। अच्छा, 5 सालों का अलग अलग दे दिया इन्होंने, 1 2 3 4 और 5। पहले में 10% इंक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ, फिर फर्दर ये 5% इंक्रीज हुआ, फिर 5% इंक्रीज हुआ। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन रखिए 40 के साथ 5 टाइम्स 0 दैट इज 4 लाख है। हमसे बोला पॉपुलेशन क्या होगी 5 साल बाद। देखो हमें पता है 10% इंक्रीज हुई, डेट मीन्स की 11/10 हो गई, फिर फर्दर 11/10 हो गई, क्योंकि दूसरे साल भी 10 हो रही है, और अगले साल 10% डिक्रीज हुई, डेट इज 9/10, फिर फर्दर 5% इंक्रीज हुई, डेट इज 21/20, और ये आ जाएगा 21/20। ठीक, ये 50 से 50 कट गया, 2 2 जा 4, डेट मीन्स कि डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमिनेटर का पार्ट को पूरा कट कर देगा। अब देखो यहाँ से आपको ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप देखो यूनिट सभी की अलग अलग है। यूनिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1 1 1 1 है 9, डेट इज 9 वाला ऑप्शन होगा, डेट इज ऑप्शन बी। आपको करने की भी जरूरत नहीं थी, खैर अगर आप करना चाहें तो आप कर लो अगर आपको लग रहा है, बट बिना कराए हुए भी ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूनिट सभी का अलग अलग आ रहा है, सो दैट्स वाई। और इस क्वेश्चन को खैर इनका बनाने का मेरे ख्याल से लॉजिक भी यही रहा होगा कि लाइक बच्चा पहले ही देखे, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ही देखे यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा, हटाओ रहने दो, बाद में करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आसान होते हैं, एक तरह से बोनस होते हैं, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूनिट इनके अलग अलग हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट बताना है हमें। 4 फेब से 17 अप्रैल 12.5%। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 4000 इंटू में 12.5% का मतलब क्या होता है, डेट इज 25/2, तो ये आ जाएगा 25/2। और यहाँ से हम करते हैं 4 फरवरी, 4 फरवरी से अप्रैल, मार्च होता है 31 और 17 अप्रैल ये हो गया, और 4 फरवरी से 28 की महीना है ना। ठीक है, 28 के हिसाब से 3 हटा दें, 25 13 3 73 डेज आ गया। डेट मीन्स की 73 डेज अगर ईयर के हिसाब से निकालें तो ये आ जाएगा 365 से डिवाइड करेंगे 1/5। टाइम है जो 1/5 आ गया। ठीक है, अपॉन में 100 कर देते हैं, डेट इज इंटरेस्ट निकालने के लिए आ जाएगा 2 5 10 में, ये फर्दर गया तो 25 चौक 100। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें बस मेनली ये था कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 100। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेस है, ठीक है, 135 मीटर की, 135 मीटर की एक रेस है। इस बार हमें रेस की लेंथ दे रखी है। ए भाग रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ए ने बी को स्टार्ट दिया है 5 मीटर का, लेट अस, अच्छा बी को 5 मीटर का, और स्टिल बीट कर रहा है उसे 5 सेकंड से। तो इसका मतलब क्या है, बीट कर रहा है 5 सेकंड से और स्टार्ट दे रहा है 5 मीटर का। इसका मतलब ये है कि ए जितने सेकंड में, ठीक है, ए जिस भी टाइम में 135 मीटर को कवर कर रहा है, बी उसका 5 मीटर कम 5 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। कहने का मतलब जो ए का टाइम आएगा, लेट सपोज ए का टाइम टी आया, तो बी क्या कर रहा है 135 माइनस 5, क्योंकि स्टार्ट दिया, उसको कर रहा है टी प्लस 5 सेकंड में। ये है कॉन्सेप्ट।
ठीक है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहले ए का टाइम निकाल लेते हैं। आप बोलोगे ए का टाइम निकालने के लिए डेट इज डिस्टेंस हमें दे रखा है 135, 27 किलोमीटर है, इसे निकालते हैं हम 5/18 कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 5 3 59 ज़ा डेट इज ये आ गया 18 सेकंड। तो ए जो समय ले रहा है 18 सेकंड का ले रहा है। अब देखना ए 18 ले रहा है तो बी क्या कर रहा है 130 मीटर को कवर करने के लिए 18 + 5 डेट इज 23 सेकंड ले रहा है। और यहाँ से आप निकालोगे तो 23 25 115 होता है। ठीक है, अगर मैं इसे 23 को करूँ तो 115। अब ये आ गया फर्दर 150, 115 हटा तो 15 बचा, 15 150 होता है। तो 6 टाइम्स में जाएगा डेट इज 5.6 वाला ऑप्शन होगा हमारा, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, ये भी कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि इसमें बोल रखा है कि क्वेश्चन में ए ने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया और उसके बावजूद उसे 5 सेकंड से बीट कर रहा है। दैट मीन्स कि ए ने जितना भी वक्त लिया, बी उसी दूरी के 5 कम, मतलब 5 मीटर कम दूरी को ए के द्वारा लिए गए समय के 5 सेकंड से ज़्यादा कर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। के एल मैंने एक पैलोग्राम दे रखा है हमें, ठीक है, दैट इज KLMN। ये हमारा एक पैलोग्राम है। MKL की वैल्यू x दे रखी है, MKL, ठीक है, डायगोनल हमें मिलाना पड़ेगा। ये जो एंगल है ये x डिग्री है। KML ये वाला जो है ये y डिग्री है। और हमें KNM z दे रखा है, KNM दैट इज ये z डिग्री है। ओके, हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z, x + y + z। तो देखो पैरेललोग्राम में आप बोलोगे जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कहने की पैरेलल होती हैं, ठीक है, दैट इज NM पैरेलल टू KL। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल होगा x होगा। सिमिलरली ML पैरेलल टू NK है, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, दैट इज एंगल KML वो बराबर होगा एंगल NKM। तो ये भी हो जाएगा y। तो यहाँ से देखना ट्रायंगल KNM में देखोगे, ठीक है, KNM ट्रायंगल में तो जो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z आप बोलोगे कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम कितना होता है 180, दैट इज ऑप्शन डी। नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी दे रखी है सिखा के सॉल्व प्रॉब्लम के सॉल्व करने की, दैट इज किसी भी प्रॉब्लम, एक कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि सिखा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, दैट इज 2/3। हमसे पूछा बेटा प्रोबेबिलिटी दैट सी सॉल्व एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 3 प्रॉब्लम्स। ओके, देखो एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ और पहले भी आ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट जो होता है वो होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, एक भी ना सॉल्व करने की। सॉल्व करने की कितनी है, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ PS से डिनोट कर रहा हूँ सॉल्व करने की, डेट इज़ 2/3। तो PS0 क्या होगी, डेट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग। 1 - 1/2/3 बोलोगे आप, डेट इज़ 1/3। ठीक है, अब देखो 1 - P नन की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं 1/3। अब कितने प्रॉब्लम्स थे, आप बोलोगे 3। एक बार जो सॉल्व करने की है डेट इज़ 1/3 और 3 प्रॉब्लम से पावर 3 कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा डेट इज़ 1/1/27 और यहाँ आ जाएगा डेट इज़ 26/27। सो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, और मैं अपनी कई वीडियोस में इसे करा भी चुका हूँ, पहले भी ये कई बार आ चुका है ओलिव के मॉक्स में। सो ये से हम एज सच कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। x + a इज द SCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, SCF दे रखा है x + a, कुछ नहीं करना, हमें इसे फैक्टराइज करना है। आप बोलोगे -63 है तो इसे हम तोड़ सकते हैं फर्दर x²। हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है -63 है और बट सम 2x है, दैट इज +9x - 7x। -63 = 0। यहाँ आप x कॉमन लोगे तो आपका आएगा x + 9, यहाँ 7 -7 कॉमन लेंगे, दैट इज़ x + 9। तो यहाँ से जो निकल के आएगा क्या आएगा, आप बोलोगे दैट इज़ x + 9 और x - 7। ये हमने फैक्टर्स की फॉर्म में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इसे जब कन्वर्ट करेंगे आप बोलोगे x² + 72 हमें लेके जाना और 17x दैट इज़ सम और प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे 9 8 72 दैट इज़ x² + 9x + 8x + 72 = 0। यहाँ से आ जाएंगे आपका x + 9 और x + 7, सॉरी x + 8 = 0। अब देखो दो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप बोलोगे दैट इज़ x + 9। ये हमारा x + 9 ही है ना, सो यहाँ पे जो SCF आएगा वो आ जाएगा x + 9। बट हमें दे रखा है x + a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे a की वैल्यू 9 आ गई, दैट इज़ ऑप्शन ए। सो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इन्वेस्टर है, ठीक है, उसे चाहिए 50,000 रुपये 3 साल के बाद। इन्वेस्टर नीड ₹50,000 आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, इफ़ ही कैन इन्वेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट करे, ओके, नियरेस्ट इंटीजर में। तो हमसे बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट अस सपोज कि वो किसी इन्वेस्टर के पास लेट से
रुपीज़ का अमाउंट है। अब बोल रहा है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, ठीक, 9% के हिसाब से 3 साल के लिए, और इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसे रिटर्न मिलेगा टोटल अमाउंट एक तरह से वो 50,000 के करीब मिलेगा। तो हमसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है। तो देखो 9 का 3 साल के लिए सक्सेसिव कितना होगा, आप बोलोगे डेट इज़ 3a.a².a³ 3a² 9 से 81 243.a³ डेट इज 729। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 92730 कैरी 145 29.50%, रफली अराउंड 29.50% एक तरह से। तो अगर मैं 29.50% को अप्रॉक्सीमेटली से अगर करें तो काफ़ी बन जाएगा टिपिकल। रीज़न बिंग दैट इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज, 38,400 और 38,610। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली लेके लेता हूँ, ठीक है। मेरा जो भी होगा मैं कह रहा हूँ कि डेट इज़ 129.50, पी की जो वैल्यू है वो 50,000 है, यही है। अगर मैं इसे 130 ले लूँ, या यूँ कह लो पी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, अपॉन में 129.50 इंटू में 100, ठीक। अब ये 129 है, अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा तो हमारा आंसर कम आएगा, दैट इज़ इसे मैं 130 लेता हूँ अप्रॉक्स। अब देखो 13 4 ज़ा 52 4 तो जाएगा नहीं, डेट इज़ 40,000 वाला ऑप्शन कट गया। 13 3 ज़ा 39, 39 के बाद 1 39 जा 13 8 ज़ा 104 60 13 4 ज़ा 52 13 4 ज़ा 52 हो गया, ठीक है। 80 को जब आप करोगे तो 13 6 ज़ा 78, तो 3846 समथिंग। बट हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा। रीज़न बिंग दैट क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं ये अमाउंट कम आ गया, एक्चुअल में डिनोमिनेटर कम था तो ये अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो 3846 से अबव आएगा, 3846 से अबव इस लाइटली डेट इज़ ऑप्शन सी, क्योंकि 3846 तो वैसे ही पहुंच गया, तो 384 ये वाला तो होगा ही नहीं, और हल्का फुल्का एक्स्ट्रा डेट इज़ 38610। तो ये अप्रॉक्सीमेटली के बेसिस पे भी आप कहीं ना कहीं चीज़ों को नज़दीक ले जाके कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जया कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, ठीक, और सुधा है 50% मोर एफिशिएंट देन दिशा, दैट इज़ जया, सुधा और दिशा। जया कर रही है 45 डेज में, और ये आकर डे एफिशिएंसी की अगर हम बात करें सुधा और दिशा की आ जाएगी 3:2, ठीक है। तीनों एक साथ काम करते हैं और उस काम को करते हैं 20 दिन में। तो देखो 45 डेज जया और तीनों मिलके दैट इज जया सुधा दिशा JSD, ठीक है, ये कर रहे हैं 20 डेज़ में। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 90 डेज टोटल वर्क ले लेता हूँ, ठीक, इनका LCM TW, तो यहाँ से आ जाएगी जया की 2 और इनकी आ जाएगी डेट इज़ 4.5। तो S और D की वैल्यू कितनी आएगी, 2 में से माइनस कर देंगे क्योंकि जया की 2 है। तो सुधा और दिशा का जो रेशियो आ रहा है, सॉरी एफिशिएंसी इनकी आ रही है वो आएगी 2.5, ठीक, लेकिन इनकी 3:2 में बटेगी, तो 2.5 आ रही है टोटल, 3:2 में बटेगी। तो आप बोलोगे 5 की वैल्यू जो है वो 0.5 है, तो यहाँ से जो रिस्पेक्टिव आ जाएगी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी जो नेट रेशियो आएगी वो 1.5 आएगी और 1 आ जाएगी, ठीक। हमसे पूछा कि दिशा सेम काम को कितने दिन में करेगी, 90 टोटल काम है, एक ही एफिशिएंसी कर रही है, तो दिशा कितनी आ जाएगी, डेट इज़ 90/1, तो कहीं ना कहीं डेट इज़ 90 डेज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ। ओके, हमें इंटरसेप्ट दे रखे हैं एक्स और वाई के, एक्स एक्सिस के, तो हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ठीक है, अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखा हो तो उस केस में होती है x/a + y/b = 1, ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं एक्स एक्सिस पे। तो आप बोलोगे इस केस में कितना है, इस केस में एक्स इंटरसेप्ट -3 है। फर्दर वाई एक्सिस पे कितना है, आप बोलोगे 5 है, डेट इज़ 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5x - 3y = -15। अगर हम -15 को यहाँ पे लेकर आए तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, 5x - 3y = 15। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन से। तो मैं मालूम जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ कि कोई कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, उससे ax + by + c पे पूछा, डेट इज ax + by + c = 0 पे अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है, ये लाइन हो गई और ये पॉइंट हो गया हमारा। उस केस में जो होता है डिस्टेंस वो बराबर होता है, आप बोलोगे डेट इज ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, डेट इज a² + कोफिशिएंट ऑफ y² डेट इज कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, डेट इज b²। सो यहाँ हमारी a की जो वैल्यू है वो 5 है और x1 2 है, तो 5 × 2 डेट इज 10 + 12 3 36 36 और -4
ये आ जाएगा मॉड में अंडर रूट में डेट इज़ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 और 12 का स्क्वायर आप बोलोगे नीचे आएगा 13 और ऊपर आ जाएगा 30 42 आएगा, क्योंकि 36 प्लस 10 46 माइनस 4 42, तो 42/13 डेट इज ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 6:2 देन विच ऑफ दिस प्रोपोर्शन इज करेक्ट। हमसे पूछा है कि कौन सा प्रोपोर्शन करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना है, आप बोलोगे 31/a इज इक्वल्स टू 2/b। तो हम इतना तो मालूम है कि b कहीं ना कहीं डायगोनली अपोजिट होंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट दे रखा है, क्योंकि ये b यहाँ चला जाएगा a और b तो साथ में आएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी देखो a और b साथ में ही आएंगे, कहने का मतलब डायगोनली अपोजिट नहीं आएंगे। a/21 आप इसे ऐसे लिखोगे ना, a/21 और इक्वल टू b/3, तो ये दोनों सामने आ रहे हैं, डायगोनली अपोजिट नहीं आ रहे हैं। डायगोनली अपोजिट आना पड़ेगा इनको प्रोडक्ट के लिए, तो ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले केस में भी सेम नहीं होगा, तो डायगोनली अपोजिट आप बोलोगे सिर्फ ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। डेट इज 31/a इज इक्वल टू b/2। तो यहाँ से देखो ये b यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में जाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू 31 × 2 डेट इज 62 सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। सो जो ऑप्शन बी है राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ना टिपिकल है, और इसका जो सॉल्यूशन दिया था ओली बोर्ड में, खैर मैं उस सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं था, और मुझे उनके सॉल्यूशन में थोड़ी दिक्कत सी लगी। इस क्वेश्चन को आप एक तरह से मार्क कर लो, इसे हम बाद में करेंगे। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए और बी है, किसी काम को कर रहे हैं टुगेदर टेक सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ए ने लिया है 6 दिन ज़्यादा, टाइम टेकन बाय बी एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, और बी ने लिया है 24 दिन ज़्यादा ए और बी के द्वारा लिए गए समय के। तो हमसे पूछा कितने समय में, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, ठीक है। इसका कितना जाएगा, 24 से 44, 140 का रूट दैट इज 12। देखो इसका ना आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स से कि ए प्लस बी, दो पर्सन है ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं एक्स डेज में, मैं कह रहा हूँ, ठीक। अब ए उस कार्य को एक्स प्लस पी डेज में करता है, ध्यान से समझना यहाँ से, मतलब जितना उन्होंने साथ में मिलकर किया उससे पी दिन ज़्यादा, ठीक। और बी उसी कार्य को एक्स प्लस क्यू डेज में करता है, डेट इज जितना वो दोनों मिलकर काम करते हैं जितने दिन में, उसका क्यू दिन ज़्यादा ले रहे हैं। तो उस केस में अगर हमसे कभी भी पूछा जाए ए प्लस बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी दैट इज एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स यहाँ पे डेज है ना, वो आ जाएगी आपका अंडर रूट पी क्यू, सिंपल। अब जैसे इस केस में देखो ए ने 6 दिन ज़्यादा लिया, ये 6 क्या है, आप बोलोगे पी की वैल्यू, यहाँ से हमें नहीं पता एक्स क्या है, एक्स अननोन है, 6 दिन लिया है, और बी ने लिया है 24 दिन ज़्यादा, ये जो 24 है किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे क्यू की। हमसे पूछा ए और बी उस काम को कितने समय में करेंगे, ए और बी एक्स है, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी डेट इज पी क्यू अंडर रूट, डेट इज 6 इंटू में 24, 24 6 144, 144 का रूट डेट इज 12। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।